एतजाज़ हसन साहब, एक तो दो वाक़यात हैं जिस पर कमेंट हम चाहेंगे। एक तो ये आज राना शमीम साहब पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं? और फिर सेकेंडली आपसे पूछेंगे कि ये कौन कहानियाँ मार्केट में फैला रहा है, सदारती जो निज़ाम है। मगर पहले ज़रा राना शमीम साहब के हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है, ये केस किस समझ जाएगा? राना शमीम साहब ने, मेरा ख्याल है, ज्यादातर अपना केस खुद बिगाड़ा है। अच्छा। और अच्छी तौर पे वो इसके जिम्मेदार लगते हैं मुझे तो। और उनके बेटे ने बिलखसूस जरा परफॉर्मेंस ऐसी की है जिससे कुछ ये नहीं मैं कह सकता कि अदलिया और अदलिया से मुंसलिक जितने भी अफराद या तबकात हैं उनको तकलीफ ना पहुंची हो, और बड़ा कैजुअल लिया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि वो खुद चीफ जज रह चुके हैं। ये भी उनके बारे में चीफ जस्टिस साहब को ये होगा एक मामला उनके जहन में कि ये तो खुद चीफ जज रहे, इनके लिए क्या जरूरत थी एक एफिडेविट साइन करने के लिए। अमेरिका से चल के लंदन आ गए, लाहौर में ही गए जहां उनके भाई की फौतगी हुई थी। तो ये किसके इमा पे, मेरा ख्याल है चीफ साहब को ये ज़हन में होगा कि ये किसके इमा पे खोज लगाना चाहिए कि किसके ईमा पे ये ऐसी बात की। और फिर लंदन में वो एफिडेविट छोड़ के आ गए और लॉक करके लॉकर में रखा या नहीं रखा, आपने बयान यही फरमाया कि मैं रखा हूँ लंदन में लॉकर के अंदर। तो उसके लिए उनकी अपनी जो एफिडेविट था, उस एफिडेविट में तौहीन का जो अंतर था वो थोड़ा था या ज्यादा था। उसके बाद फिर आपका अपना रवैया, और फिर ये कि क्या ये किसी इमा पे किया गया है, और ये सवाल यकीनन पूछे जाएंगे राना शमीम साहब से जब वो अपना बयान हल्की दूसरा दाखिल करा लेते हैं। उसके बाद किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये एफिडेविट दिया गया और लंदन में ही रखा गया। अच्छा एतजाज साहब, ये फरमाइएगा, बज़ाहिर बादिउल नज़र में जो खबरें आई हैं कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में तहरीर भी बनाई गई और उसका लिंक भी खासी हद तक साबित हो चुका है। बादिउल नज़र में तो ये ऐसे लग रहा है कि लंदन में दे रहे हैं, पाकिस्तान की अदालत में नहीं, कि नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज के रिलीफ लेने के लिए, अदलिया के दबाव में लाने के लिए ये सारा हरबा इस्तेमाल किया गया, खेल खेला गया। क्या आप समझते हैं इससे अदलिया डिफेंसिव हो जाएगी? नहीं, अदलिया को डिफेंसिव होना तो नहीं चाहिए। ये शरीफ बरादरान की गो तारीख बड़ी मुख्तलिफ है। इनसे डिफेंसिव क्या, इन्होंने तो बड़ा बड़ा ऑफेंसिव किया है अदलिया पे। और अदलिया पे आप देखें ना, इन्होंने तो हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अदालत पे, दावा बोल दिया था खुले बंदों। फिर आप देखें कि इन्होंने जो मलिक कयूम वगैरह को डरा के धमका के और फैसले लिए, वो बाद में सारी कली खुल गई, वो बाद में हुआ। फिर इन्होंने अब ये अरशद मलिक का जिस तरह ऐसे वो वीडियो चलाया, सारी दुनिया को दिखाया, लेकिन फिर उसको मख्फी कर दिया, बिल्कुल बगल में रख के और गायब कर दिया। तो ये इनके यही कर सकते हैं ऐसा, और किसी की तो मेरा नहीं ख्याल। साहब ये बताएं, ये शरीफ फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला, और उन्होंने अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनज़ीर को सजा दिलाने के लिए जस्टिस कयूम को हुक्म करते हैं,
लेकिन ये कानून की गिरफ्त में नहीं आते, छोटे मोटे लोगों को सजाएं हो जाती है। अब राना शमीम का एफिडेविट आ गया, कभी जस्टिस साकिब निसार की वीडियो ऑडियो लीक आ जाती है, लेकिन इन तक कभी कानून का शिकंजा नहीं गया। आप क्या समझते हैं इसमें? मैं एक आध चीज इसमें जरा एक और अंदाज से ऐड कर दूं कि इनका ने आज तक कुछ 6 दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं किसी न किसी हवाले से, अपने बयानात के साथ या अपनी शहादत और सबूतों के साथ। उन 6 की 6 ही जो है वो जाली निकलती है। जो इन्होंने या पेश किए या पेश करने का इरादा दिखाया, दुनिया को दिखाया, वो कलिबरी फॉन्ट हो, वो कतरी खत हो, वो अरशद मलिक का वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसको मैं इसलिए कहता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि नहीं तो इनको पेश करनी चाहिए थी, ये पेश कर देते हो, उस पर रिलीज लेते। और फिर ये जो अब इन्होंने ऑडियो बनाई है साकिब निसार की, ये मीडिया सारी ने दिखा दिया है कि ये किस तरह कट एंड पेस्ट करके जॉब की हुई है। और ये कट एंड पेस्ट कस्तो बरी किस्म का काम है ये। और इसलिए ये तुम अब समझ नहीं आती ये किस तरह ये हर चीज। अच्छा, ये तो फिर एक अनटचेबिलिटी का बनता है कि अनटचेबल जो कहा जाता है, बाज़ लोग इनको कहते हैं। मैं जरा वक्त कम है, मैं चाहूँगा सर आपसे हम एनलाइटन हो पाएँ। ये सदारती निज़ाम को कौन पुश कर रहा है? कानून में इसकी कोई गुंजाइश है? कोई एमरजेंसी लगाई जाए, होता है नहीं होता है? इस पर प्लीज़ ज़रा हमें ज़रा क्लियर हो जाएंगे हम। नहीं, सदारती निज़ाम तो पाकिस्तान में वैसे बना रहा है, पाकिस्तान को बड़ा तजर्बा है और तल्ख तजर्बा है सदारती निज़ाम का। सदर अयूब खान, सदर याया खान, सदर ज़ियाउल हक, सदर मुशर्रफ, अब ये चारों सदर ही तो थे। सदारती निज़ाम ही था क्योंकि मरकजियत उसमें आ जाती है और सारे मरकज के ताबे होते हैं। कोई उसमें एक आदमी जो पुराने जमाने में मुहावरा ही होता था, अब लोगों को भूल गया, पर महलपुर का घंटाकार, वो सेंट्रल अथॉरिटी होता है। तो पाकिस्तान को तजर्बा तो बहुत है और बगैर आइन में तरमीम क्या, आइन की तनसीख किए बगैर, वो चाहे कौमी असेंबली करे और पार्लियामेंट करे या जिस तरह इन्होंने किया, वो इसके बगैर तो नहीं आ सकता, इस आइन की तनसीख के बगैर, क्योंकि ये तो पार्लिमानी निज़ाम है, वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है। तो इसके तहत तो नहीं आ सकता कोई सदारती निज़ाम। मगर एतजाज़ साहब ये भी कहा जाता है, मैं कोई मतलब कोई कानूनी माहिर नहीं, वैसे आपसे सीखना चाह रहा हूँ कि कहा जाता है जी कि एमरजेंसी लगाई जा सकती है। सदर पाकिस्तान अगर वो उस पर साइन कर दें तो 3 महीने में आप रेफरेंडम करा लेंगे। वो एक अजीब सी, एक गैर मनतकी सी बातें हैं जी कि उसमें रेफरेंडम हो जाएगा तो सदारती निज़ाम आ जाएगा। कोई इस तरह की कोई गुंजाइश है पाकिस्तान के कानून में? एक चीज वाज़ेह कर दूं, रेफरेंडम के जरिए ना कोई कानून बन सकता है, एक टाउन कमेटी का कानून भी नहीं बन सकता। जो आइन है, वैसे आइन आप वो रख लें, शिक जो आइन हमें इस वक्त कहता है रेफरेंडम की जो शिक है आइन में, उससे स्वाय एक राय ली जा सकती है। कोई कानून नहीं बन सकता, कोई आइन नहीं बन सकता, कोई आइन की तरमीम नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता उससे। स्वाय ये कि लोगों की राय उससे अखज़ करके जो हुक्मरान है वो उसके मुताबिक चलना चाहे तो उसके मुताबिक चले, उसको डालना चाहे मुख्तलिफ अंदाज में तो मुख्तलिफ अंदाज में डाले। लेकिन और एक सियासी फर्क ये हुकूमत को पड़ सकता है कि अगर ओवरवेलमिंग वोट उसके खिलाफ आए तो वो कुछ सब एक रहनुमाई सिर्फ फरमा दें। एक तरफ मुल्क दिवालिया हो रहा है, हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, दूसरी तरफ आज लाहौर ब्लास्ट हो गया, आप सारी सूरत हाल है। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है? अचानक जबकि किसी पार्टी ने अपने मंशूर में सदारती निज़ाम की बात जिक्र नहीं की,
अचानक बहस मीडिया पे लाना है, कोई और मकसद तो नहीं है किसी का पसे पर्दे ताकतों का कि और चीज़ हम पे मुसल्लत करनी और सदारती निज़ाम दिखा रहे हो हमें? नहीं, पर अभी तक इतना अगर वो कर रहे हैं, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे अनासर हैं जो कर रहे हैं, या वो उनके चोटी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, तो कोई इतना लोगों को आमादा नहीं कर पा रहा है सदारती निज़ाम की तरफ। हाँ, पार्लिमानी निज़ाम में कितनी भी खामियां नजर आती हों लोगों को, लेकिन वो इतना आमादा नहीं कर पा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग उससे कोई। इत्तेज़ार साहब, मैं एक सियासी सवाल आपके तजर्बे से पूछना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट है, बड़ा स्ट्रॉन्गली आ रहा है कि पाकिस्तान के सियासतदान और बड़ी जमातें नाकाम रही हैं, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सका, और ये निज़ाम बनाने वाली आपकी पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये सेरा है कि 73 में ये उसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें ये पार्लिमान निज़ाम आया। डू यू बाय दिस? आप समझते हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम और सियासतदान नाकाम हो गए हैं? नहीं, नाकाम तो नहीं हुए, मैं नहीं मानता नाकाम हुए। एक ताकत, बड़ी ताकत फिजिकल फोर्स के हवाले से, वो अगर आपको अपोज करती हो, एक लेजिटिमेट ताकत, लेजिटिमेसी के हवाले से इदारा, तो ये दो बड़े पावरफुल इदारे हैं, फौज और अदलिया। और ये अगर आप सियासतदानों के पीछे ही पड़ जाएं, जबकि अदलिया को अपना। साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। हम बहुत ज़्यादा वक्त की कमी हमें महसूस होती है जब हम आपसे बात करते हैं। हम चाहेंगे किसी दिन पूरा प्रोग्राम आपके साथ करें।